18वीं शताब्दी का भारत राजनैतिक अस्थिरता, टूटते साम्राज्यों और उभरती शक्तियों के संघर्ष का दौर था। मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति खो चुका था और मराठा साम्राज्य उत्तर भारत में तेजी से विस्तार कर रहा था। इसी सत्ता संघर्ष के बीच 14 जनवरी 1761 को हरियाणा के मैदानों में लड़ा गया पानीपत का तीसरा युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक और विनाशकारी युद्धों में से एक बन गया। ये संघर्ष मराठा साम्राज्य और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाली संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ, जिसमें उत्तर भारत की कई क्षेत्रीय शक्तियां भी शामिल थीं। इस युद्ध का परिणाम केवल सैन्य हार या जीत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने भारत की राजनीतिक दिशा, शक्ति संतुलन और भविष्य के औपनिवेशिक प्रभाव को गहराई से प्रभावित किया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा शक्ति दिल्ली तक पहुंच चुकी थी और उनका उद्देश्य पूरे भारत में अपना प्रभाव स्थापित करना था। मराठाओं का नेतृत्व पेशवा के प्रतिनिधि सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे, जिनके साथ विशाल सेना, तोपखाना और हजारों सैनिक उत्तर भारत पहुंचे। दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली ने रोहिल्लों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला जैसे सहयोगियों के साथ एक मजबूत गठबंधन तैयार किया। दोनों पक्षों की सेनाएं महीनों तक पानीपत के मैदान में आमने सामने डटी रहीं, जहां आपूर्ति की कमी, रणनीतिक दबाव और थकान ने युद्ध की परिस्थितियों को और जटिल बना दिया। मराठा सेना दूर दराज से आई थी, जिसके कारण रसद और खाद्य संकट उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया, जबकि अब्दाली की सेना स्थानीय सहयोग और बेहतर आपूर्ति के कारण अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में रही। 14 जनवरी 1761 की सुबह युद्ध ने निर्णायक रूप ले लिया। प्रारंभिक चरण में मराठा सेना ने अपने तोपखाने और घुड़सवारों के साथ प्रभावी आक्रमण किया, जिससे विरोधी पक्ष को भारी दबाव का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, मराठा सेना की थकान, रसद की कमी और रणनीतिक घेराबंदी ने उनकी स्थिति को कमजोर कर दिया। अब्दाली की घुड़सवार टुकड़ियों और लचीली युद्ध रणनीति ने धीरे धीरे मराठाओं को चारों ओर से घेर लिया। युद्ध कई घंटों तक चला और अंततः मराठा सेना को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। इस संघर्ष में दोनों पक्षों को अत्यंत भारी जनहानि हुई, जिससे ये भारतीय इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में गिना जाता है। इस युद्ध के परिणाम दूरगामी थे। मराठा शक्ति को उत्तर भारत में गहरा झटका लगा और उनका विस्तार कुछ समय के लिए रुक गया। हालांकि मराठा साम्राज्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उनकी राजनीतिक और सैन्य क्षमता कमजोर पड़ गई। दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली स्थायी शासन स्थापित किए बिना अफगानिस्तान लौट गया, जिससे उत्तर भारत में एक राजनीतिक शून्य उत्पन्न हो गया। यही शून्य आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय के लिए अनुकूल परिस्थितियां लेकर आया, जिसने धीरे धीरे भारतीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभानी शुरू कर दी। इस प्रकार पानीपत का तीसरा युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच संघर्ष नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत में सत्ता संतुलन को बदल दिया और औपनिवेशिक युग की राह को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत किया। आज पानीपत का मैदान इतिहास की उस निर्णायक लड़ाई का मौन साक्षी है, जहां साहस, रणनीति, महत्वाकांक्षा और परिस्थितियों ने मिलकर एक ऐसे परिणाम को जन्म दिया जिसने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को प्रभावित किया। पानीपत का तीसरा युद्ध हमें ये समझने का अवसर देता है कि इतिहास केवल विजयों की कहानी नहीं होता, बल्कि वो निर्णयों, संघर्षों और परिणामों का प्रतिबिंब भी होता है जो राष्ट्रों की दिशा और पहचान को आकार देते हैं।